विद्या भवन वर्ष 1931 में स्थापित 93 वर्ष पुरानी संस्था है। विद्या भवन के नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तायलिया ने कहा है कि शताब्दी की ओर अग्रसर विद्या भवन अपने मूल्यों व सिद्धांतों पर कायम रहते हुए नवनिर्माण की तरफ बढ़ेगा। विद्या भवन के समृद्ध इतिहास, परंपराओं व उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर तायलिया ने कहा कि विद्या भवन की शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व क्षमता विकास, खेलकूद और सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कभी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हर जाति, धर्म व वर्ग के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। विद्या भवन में उनके स्वयं के विद्यार्थी काल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि साथ उठना बैठना, साथ खाना पीना, साथ साथ पूरा दिन स्कूल में ही व्यतीत करना दिनचर्या में सम्मिलित था। विद्या भवन के नर्सरी स्कूल सहित तीनों सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, केवीके, शिक्षा संदर्भ केंद्र, प्रकृति साधना केंद्र को बहुत विशिष्ट बताते हुए तायलिया ने कहा कि सभी इकाइयों में और अधिक गुणात्मकता लाई जाएगी। वर्तमान के लिए प्रासंगिक विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकेडमी उनकी योजना में सम्मिलित है। इंटरनेशनल स्तर के स्कूल्स व संस्थानों के साथ टाई अप कर विद्या भवन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर तायलिया ने कहा कि प्रबंधन कमेटी एवं सभी इकाई प्रधानों के साथ विचार मंथन एवं विद्या भवन की लोकतांत्रिक व्यवस्था व आम सहमति की परंपरा के अनुरूप वे पूर्ण ऊर्जा व उत्साह के साथ नवीन उपलब्धियों व कीर्तिमान के लिए प्रतिबद्ध है। विद्या भवन के उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि संस्था के पूर्व विद्यार्थियों के मन में ये भाव है कि ऋषि ऋण को अदा किया जाए। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो विद्या भवन में फीस बहुत कम है। शिक्षकों सहित सभी कार्यकर्ता सेवाभाव के साथ काम करते हैं। प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष अनिल शाह, मुख्य संचालक डॉक्टर अनुराग प्रियदर्शी ने भी विचार व्यक्त किए। धन्यवाद मान सचिव गोपाल बम ने किया। वर्ष 1931 में विद्या भवन के रूप में परिणत हुआ। डॉक्टर मेहता व उनके साथियों डॉक्टर के श्रीमाली, सादिक अली, फतेहलाल वडिया, केसरी लाल बोर्दिया ने इस संस्थान की स्थापना की। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर व स्काउट आंदोलन से प्रभावित ये सभी महान व्यक्तित्व इस विश्वास से प्रेरित थे कि जब भी आज़ादी हासिल होगी, भारत को ऐसे शिक्षित और प्रेरित नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी जिनमें लोकतंत्र को स्थापित करने और उसे बनाए रखने का दृढ़ निश्चय रखते हो व समाज में प्रत्यक्ष जाकर कार्य कर सकने वाले हो। एक स्कूल से शुरू हुए विद्या भवन में आज स्कूल, कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षण संस्थान के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र और शिक्षा संदर्भ केंद्र जैसी नवाचारी संस्थाएं शामिल हो इसे समग्र शिक्षण संस्थान का रूप देती हैं। पॉलिटेक्निक में स्थापित सरस्वती मेकेट्रॉनिक्स सेंटर राजस्थान का एक प्रमुख अत्याधुनिक तकनीकी केंद्र है। अपने बहुआयामी कार्यों के द्वारा विद्या भवन ने समुदाय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच बनाई है। विद्या भवन का इतिहास उपलब्धियों से भरा पड़ा है, वर्तमान उपलब्धियों को गढ़ रहा है। विद्या भवन के शिक्षा दर्शन, अनुभूत प्रयोगों की अहमियत व प्रासंगिकता शाश्वत रही है। इसका प्रतिबिंब भारत की नई शिक्षा नीति में स्पष्ट देखा जा सकता है। भूजल पुनर्भरण की मारवी योजना सहित जल संसाधन प्रबंधन, सैनिटेशन इत्यादि क्षेत्रों में विद्या भवन में हुए शोध भारत की नीतियों को बनने में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। अभिलाषा कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की ग्रामीण परिवेश की 80 लड़कियां कोडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। शिक्षा संबल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 66 सरकारी स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों में विद्यार्थियों की मूलभूत समझ बढ़ाने के सफल प्रयास हो रहे हैं। अपना सपना, ऊंची उड़ान कार्यक्रमों के माध्यम से यन्हा के विद्यार्थी आईआईटी सहित देश के श्रेष्ठ तकनीकी व मेडिकल संस्थानों में चयनित हो रहे हैं। विद्या भवन तीरंदाजी व शतरंज में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रहा है। वैज्ञानिक खेती, पशु बांझपन उपचार जैसे क्षेत्रों में विद्या भवन द्वारा हो रहे प्रयास पूरे भारत में सराहे गए हैं। अभी हाल ही में विद्या भवन ने उदयपुर में बाल पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया है, जो उदयपुर में इस प्रकार का पहला आयोजन है। बच्चे और उनके अभिभावक इसमें बहुत रुचि से बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और पुस्तकों के साथ विभिन्न शैक्षणिक व दूसरी गतिविधियों से लाभान्वित हो रहे हैं। विद्या भवन शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन व विकास के अपने लक्ष्य के साथ 7 वर्षों बाद 100 वर्ष का हो जाएगा। जो बीएड कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेज जो हमारा सबसे नामी गिरामी कॉलेज रहा है, उसमें भी हम कई सारी तकनीक सुधार करके उसको उच्च गुणवत्ता स्तर के ऊपर हम लोग ले जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ में हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात सोच रहे हैं। पूरा परिसर हमारा साथ में है, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत खूबसूरत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स अकादमी हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। होटल मैनेजमेंट के हम लोग सोच रहे हैं और इसके साथ में एक अभी बातचीत चल रही है हमारी कि यदि हम यूनिवर्सिटी बनाए तो यूनिवर्सिटी के साथ में हम कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे इसका विकास कर सकते हैं, वो अभी हमारी प्रारंभिक बातचीत थी। तो ये हमारी सभी योजनाएं हैं और इन योजनाओं के साथ में हमारे जितने भी पुराने अलुमनाई हैं उनको उनका साथ लेके, उनके अनुभव का लाभ उठा के, उनके कनेक्शन का लाभ उठा के इस संस्था को विश्व स्तरीय संस्था कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारा प्रयास है। और मेरा आप सभी से ये भी अनुरोध है कि आप भी कहीं न कहीं से विद्या भवन से जुड़े हुए होंगे। अभी थोड़े हम लोग आर्थिक रूप से इतने भी सक्षम नहीं हैं, तो हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर आप लोग भी हमारी भावनाओं को, हमारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचा सकें सही रूप में, तो हम विद्या भवन के सभी लोग आप भी बहुत आभारी। बातचीत की
अध्यक्ष के रूप में जरूर से मुझे हमको सबको विश्वास है, एग्जीक्यूटिव को, हमारे विद्याभवन परिवार को, कि हमारे विद्याभवन की वो पुरानी परंपराओं को रखते हुए इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को और इस इंस्टीट्यूशन को बहुत आगे बढ़ाने में आप सक्षम हैं और आगे बढ़ाएंगे आपके कार्यकाल में। मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि मैं भी विद्याभवन से पढ़ा हुआ हूँ, स्कूलिंग मेरी विद्याभवन स्कूल से हुई है और इस मिट्टी में जो लगाव है वो ऐसा लगाव है कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए आदमी और विद्याभवन से अगर पढ़ा हुआ है तो वो इस भूमि से अटैच रहता है। अगर हम कितनी पुराने विद्यार्थियों से अगर बातचीत करें, चर्चा करें, तो आज भी वो विद्याभवन की वो यादें और वो बातें हमेशा याद आती है। जैसे बचपन में इस स्कूल में हम लोगों ने अपने वक्त बिताया है और ऋषि ऋण जो हम कहते हैं कि हमारा एक समय होता है कि हमने जहाँ से पढ़ाई की है और जहाँ से हमने कुछ सीखा और आज इस समाज में हम कुछ योगदान देने की स्थिति में है, तो वो इस स्कूल की देन है। तो हम अपना वो ऋषि ऋण चुकाने के लिए इस कड़ी में इस महाविद्यालय की, इस स्कूल की जो सोसाइटी है, हमारी विद्याभवन सोसाइटी, इससे हम जुड़े हैं और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आपने अपने आयाम बताया कि हम लोग ये बढ़ने वाले हैं। मैं आपको जरूर ये बताना चाहूँगा कि विद्याभवन अब एक सी संस्था है उदयपुर में। सबसे अगर आप फीस का कंपैरिजन करेंगे तो आज की तारीख में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने स्कूल हैं, उनकी फीस से हम आधी फीस से भी कम है। यानी कि हमारा जो उद्देश्य था कि हर तबके को शिक्षा मिले, हर वर्ग को शिक्षा मिले, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी शिक्षा दे रहे हैं और फीस को भी उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ जितना स्टाफ है, जो लोग हैं, जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपनी भावना के साथ कर रहे हैं। उनको हो सकता है यहाँ से ज़्यादा पैसे मिले और कहीं और स्कूल में चले जाएंगे, तो माइग्रेशन हमारे यहाँ से बहुत कम होता है। हमारे यहाँ से जो टीचर्स हैं वो भी बहुत तन्मयता से अपना शिक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ का निकला हुआ विद्यार्थी कहीं बड़ी जगह चला जाए और अच्छी जगह उसको उपयोग हो। और आने वाले टाइम में आप इसको विश्वविद्यालय के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में आप लोग देखेंगे तो बहुत ही जल्दी इस 3-4 सालों में विश्वविद्यालय इस विद्याभवन का कुछ नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। ये पुरानी चीज़ों को रखते हुए एक पारिवारिक माहौल के साथ में हमारा ये पूरा विद्यालय और महाविद्यालय और सभी चलता है, जिसमें हमारे मुख्य संचालक जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फाइनेंस एडवाइज़र और ये पूरा ग्रुप है और इसकी व्यवस्था के तहत पूरा हमारी सोसाइटी चलती है। रूरल एंड सैनिटेशन में तो स्वच्छता के ऊपर अगर भारत में सबसे पहले कभी कोई संस्थान शुरू हुआ वो विद्याभवन ने शुरू किया। उसी मुहिम को हमने आगे बढ़ाया और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ मिलकर इस देश की सैनिटेशन पॉलिसी बनाने में और नगर निगम के साथ मिलकर काम करने में बहुत बड़ा योगदान विद्याभवन का रहा। जो आपने उल्लेख किया, 2 बड़े संस्थान इस विश्व के, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी, वहाँ का कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, उसके साथ मिलकर कैसे ग्रामीण लोगों को साथ लेकर उनको भूजल प्रबंधन में हम जोड़ सकते हैं और उनकी सहकारिता समिति बनाकर, एक कोऑपरेटिव बनाकर वो जल के प्रबंधन में जुड़े। ये पहला जो प्रयोग हुआ है वो विद्याभवन, MPUT, सिडनी यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर किया है। उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है। हम भारत सरकार के साथ, जल शक्ति मंत्रालय के साथ हम हमारा MOU है और पूरे देश में जो आप अटल भूजल योजना सुनते हैं उसका जो बीज है उदयपुर से पैदा हुआ। एक तो बहुत बड़ी योजना में विद्याभवन काम कर रहा है। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम उसको उदयपुर को आधार बना के किया। आपको बताइए कि उदयपुर गंगा नदी सिस्टम का हिस्सा है, इसको हम अपर बेड़क बेसिन कहते हैं। इस अपर बेड़क बेसिन में पानी का प्रबंधन ठीक से हो और उसका एक तरह से मॉडलिंग हो, एक वैज्ञानिक मॉडलिंग हो, उसमें नागरिकों की सहभागिता हो। ऐसा पहला प्रयोग, एक जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रयोग, पूरे विश्व में कहीं हो रहा है तो विद्याभवन में हो रहा है। 1931 में स्थापित हुआ था, जिसका बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है और आगे भी रहेगा। मैं 8वां अध्यक्ष इस विद्याभवन का बना हूँ। कई सारी विभूतियों के बाद पिछले वाले जो भी हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे हैं वो बड़ी ख्याति नामचीन व्यक्तित्व रहे हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि विद्याभवन की जो बेसिक मूल्य हैं उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस विद्याभवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। हमारे भविष्य में विद्याभवन की कई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के तहत
जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका विकास करना, जो हमारे दूसरे कॉलेजेस हैं VBRE पॉलिटेक्निक BEd कॉलेज, उनको उनमें सुधार लाकर उनमें गुणवत्ता अधिक पैदा करके उन्हें बहुत अच्छा बनाना। इसके अलावा कुछ नए पत्राचार कार्य नए कोर्सेज को शुरू करने का है। उन कोर्सेज के अंदर इंजीनियरिंग है, हमारा मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी बनाने की भी प्रक्रिया हमारे दिमाग में चल रही है। उन सभी को सामने रखते हुए इस विद्या भवन को बहुत अधिक उच्च स्तर पर ले जाने की हम सभी की अपेक्षाएं हैं और मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले वर्षों में विद्या भवन शहर में नहीं, राज्य में नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तरीय पहचान अपनी बनाएगा और इस सब के लिए आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद आवश्यक है।